हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके विरोधी अभी हाल फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी 10 ऑफ सॉर्ड और सेकंड है स्ट्रेंथ। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन चैनल के ऊपर ही अभी मैं लाइव सेशन ले रही हूँ। तो आप उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो, जॉइंट हो सकते हो और उसमें भी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 10 ऑफ सॉर्ड, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके विरोधी आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपकी कार्ड तो ऐसे ही। आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज, टर्निंग इन, स्किज़ोफ्रेनिया। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। द बर्डन, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन, नथिंगनेस। ओह, माइंड, एबंडेंस, एक्सपीरियंसिंग। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्लेफुलनेस। तो यहाँ आपके विरोधी आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो है, आप ज़्यादातर लोगों के साथ जो घुलते मिलते हो, बातचीत करते हो, उनके साथ वक्त बिताते हो, वो ज़्यादातर आपके विरोधियों को पसंद नहीं आता है। ये शायद आपको भी पता है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सिर्फ 50% है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस 100% है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 80% है। ओके। अब यहाँ आपके विरोधी की जो सोच है, जो मैंने कहा ज़्यादातर आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, वो उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है कि ये क्यों सभी के साथ बातचीत करते हैं, ये क्यों खुश है, ये क्यों मज़े में है, ये क्यों बहुत अच्छा वक्त बिता रहा है। ये सारी ही बातें उनको बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा खलती है। आप खुश रहते हो, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं और उनको कहीं हद तक यही लगता है कि सभी लोग मेरे साथ बातचीत करनी चाहिए, मुझसे ही एडवाइस लेनी चाहिए, मुझसे ही सलाह लेनी चाहिए। इस पर्सन के साथ क्यों ले रहे हैं सभी, इस पर्सन के पास क्यों जा रहे हैं। इस तरीके से आपके विरोधी, चाहे एक पर्सन हो या यहाँ तो
ये तो एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ तो विरोधी कुछ लोगों के तो 5 भी है, कुछ लोगों के 3 है, कुछ लोगों के 2 है, तो कुछ लोगों का तो एक ही विरोधी है। तो यस, यहाँ है कि अपने अपने हिसाब से आपके विरोधी आपके आसपास जो है वो कहीं हद तक आपको लेकर एक अच्छी सोच तो नहीं रखते हैं, ये तो आप भी जानते हो। यहाँ उनकी सोच ये भी लगातार होती रहती है कि आपको किसी भी तरह टोन दिया जाए, किसी भी तरह कुछ सुनाया जाए, या किसी भी तरह कुछ कड़वी या बुरी बातें सुनाई जाए, दूर से ही सही, तभी आप फीके पड़ जाओगे या कमज़ोर पड़ जाओगे। इस तरीके की उनकी सोच होती है। लेकिन ये भी उनका एक जो खुद की तरफ से जो भी एक आपको परेशान करने का नुस्खा उनका होता है, वो कामयाब नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके विरोधी ही अपने आप में बहुत कंफ्यूज महसूस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी, जो मैंने कहा एरीज लियो सजिटेरियस परमानेंट एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पावर और पोजीशन बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से कभी कभी उनको लगता है कि वो आपसे, आपके लिए कुछ अलग करेंगे या बुरा करेंगे या गलत करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें नहीं छोड़ोगे या हमारे बारे में आपको पता लग सकता है। इसका उनके मन में डर भी है, ये भी जान लो, जिसके चलते उनकी सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा टफ या रफ करने की होती है, लेकिन वो रियलिटी में कर नहीं पाते हैं। उन ये जो आपके विरोधी है वो कहीं हद तक आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, आपको सामने से बुलाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग आपके विरोधियों के साथ बातचीत भी करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो आपके विरोधी है, फिर भी आप उनके साथ बहुत ही नॉर्मल वे में आसानी से बातचीत करते हो, जेन्युइन वे अपना दिखाते हो, वो भी यहाँ आता है। क्योंकि आपकी पावर और पोजीशन से वो डरेंगे ही डरेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसके चलते आप कहीं से भी उनके लिए डरते नहीं हो। और आपके विरोधी हमेशा कन्फ्यूज़न की परिस्थिति में बने रहते हैं। उनको भी कई सारी परिस्थितियों में डर लगता है, उनकी फैमिली के लिए कुछ कर ना दे आप, ये भी उनको डर है। तो यहाँ दोनों पक्ष की तरफ से ये जो आपको कहीं हद तक बहुत ही कम डर है, इतना जान लो, बहुत ही कम डर है। लेकिन आपके विरोधी डर डर कर आपके जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि अभी जो आपकी एक लाइफस्टाइल है वो वाकई में बहुत ही बढ़िया है, जिसके चलते वो हर तरीके से सोच समझ कर ही आपके जीवन में किसी भी तरह का पहलू रखते हैं या चाल खेलते हैं। उनकी सोच तक ही सीमित रहती है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके विरोधी ज़्यादातर आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत या बुरा सोच सकते हैं, लेकिन एक रियलिटी में एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये बात शायद आप भी जानते हो, और क्यों नहीं ले पाते हैं ये भी आप जानते हो, क्योंकि आपकी एक अच्छी पोजीशन है, अच्छी रेपुटेशन है, एक अच्छी वैल्यू है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपकी अच्छी एक हाई फाई लाइफ भी है, वो भी यहाँ नज़र आता है। और बहुत सारे लोगों से आपकी पहचान भी है, उठना बैठना भी है, लगातार आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, एबंडेंस भी बनी हुई है, और हर तरीके से एक आपको अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस वजह से ये जिस किसी की भी पाइल है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया और अच्छी होगी। वो बहुत ही तर्क वितर्क से बातचीत करते होंगे, जिसके चलते वो सामने वाले को ज़्यादा अपने बारे में पता ही नहीं चलने देते होंगे। यानी आप सामने वाले को इतना ज़्यादा नहीं पता चलने देते हो कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये भी यहाँ है। तो यहाँ आपके विरोधी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचने के लिए मजबूर ज़रूर है, लेकिन वो कुछ भी रियलिटी में कर नहीं पाते हैं, ये ज़रूर है। अब यहाँ आपके विरोधियों की जो सोच है वो ज़्यादातर आपको टेंशन देने की है, ज़्यादातर आपको परेशान करने की है, हैरान करने की है, आपके माइंड को चौकअप करने की है। यानी कि आपके माइंड को पूरी तरीके से इधर उधर करने की बार बार लगातार होती रहती है। जो मैंने कहा कि आपके विरोधियों की सोच बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन उसमें से 1% भी वो कम से कम ही कर पाते हैं, ये है यहाँ। तो उनकी सोच लगातार आपको लेकर ये रहती है कि वो आपको पैसों से पायमाल कर दे, यानी आपके जीवन में पैसे कम आए,
आपके जीवन में जो आपको कामयाबी मिल रही है, जो प्रतिष्ठा मिल रही है, जो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, वो सब कुछ ना होना चाहिए। इसके लिए लगातार उनकी कोशिशों में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन विचारों में ज़रूर होता है कि आपकी सक्सेस ख़राब हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा निष्फलता मिले और बहुत कुछ आपके जीवन में इतना ख़राब हो कि आप वो भूल ना पाए। इस तरीके की सोच वो रखते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं कर पाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। दैट्स गुड। अब यहाँ आपने 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी चूज़ की है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके विरोधी आपके बारे में बहुत ज़्यादा, देखो आप ध्यान से देखो, 10 सॉर्ड लगी हुई है एक इंसान के, बहुत सारी चालों की, बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं। उनको हर तरीके से आपकी लाइफ को ख़राब कर देना है, पूरी तरीके से आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देना है, ख़राब कर देना है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। रियलिटी में उनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा सोच उनकी ख़राब है या कमज़ोर है, बहुत बुरी है। तो अभी हाल फिलहाल तो वो आपके जीवन में किसी भी तरह इतनी बुरी सोच होने के बावजूद भी कोई भी एक्शन लेते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और ज़्यादातर कंफ्यूजन की स्थिति में ही बने हुए हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है स्ट्रेंथ, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके विरोधी आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके विरोधी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग आप आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, जानबूझकर मैंने कम रेट रखे हैं, जिससे सभी को अपने जीवन के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से मिले। तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक दी गई है, तीनों लिंक, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो आप देख रहे हो अभी, तो इसमें भी बीच में लिंक दी जा रही है, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। पाइल टू, क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, माइंड, schizophrenia, flowering, the lovers, trust, morality, rebirth। अब ध्यान से एक कार्ड और ये कार्ड को देखो तो दोनों ही सेम ही है। अमेजिंग। अलोननेस, कंप्लीशन, एग्जिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द माइजर। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दोनों एनर्जी परमानेंट आई है और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 70% है, अच्छी है और ये अच्छी बात है। अब आपके विरोधियों की सोच यहाँ ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि ये जो आपके विरोधी है वो कहीं हद तक आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, पहचानते थे। उसके बाद आप दोनों के बीच में अनबन हुई, खिटपिट हुई और अनबनाव हुआ और फिर दोस्ती दुश्मनी में परिवर्तित हो गई। इस तरीके की एनर्जी है।
तो इस वजह से अब दोनों ही पार्टी, आप और विरोध, दोनों ही एक दूसरे का फेस भी नहीं देखना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को दूर से देखकर भी मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट ही भरते हुए आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ है। तो या आप कहीं रास्ते में भी मिल गए तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाओगे, आप भी बड़बड़ाओगे, वो भी बड़बड़ाएंगे, तो वो यहाँ है। और दूर से भी देख लिया तो कुछ ना कुछ तो बोलोगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे, वो यहाँ है। तो यहाँ आपके विरोधियों की जो सोच है वो आपके जैसी ही है, आप भी उनके लिए वैसी सोच रखते हो जैसी वो आपके लिए रखते हैं। वो यहाँ एक ऑल्टरनेट, यानी दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर सेम है। आप भी उनके लिए अच्छा नहीं सोचना चाहते हो और वो भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचना चाहते हैं। ये जो दोस्ती थी आप दोनों की, क्या आपके परिवार की जो दोस्ती थी उसमें जो मनमुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ या जो भी हुआ, इसमें कई हद तक आप मानते हो कि उनकी गलती थी, अब वो मानते हैं कि आपकी गलती थी। तो दोनों ही अपने अपने बात के ऊपर तटस्थ है, कमिटेड है, जिसके चलते दोनों ही झुकना नहीं चाहते हैं। आप भी झुकना नहीं चाहते हैं, वो भी झुकना नहीं चाहते हैं। यहाँ कार्ड के थ्रू ये नज़र आ रहा है कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती थी और विरुद्ध जो आपके विरोधी है उनकी भी गलती थी, जिसके चलते अब दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से दोनों एक दूसरे को लेकर अच्छी सोच तो रखना ही नहीं चाहते हैं। ये है यहाँ। और अब माइंड में इस तरीके से बवाल हो चुका है, यानी दिलो दिमाग में सामने वाले यानी आपके लिए विरोधियों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा गलत छाप बन चुकी है और आपके दिलो दिमाग में भी विरोधियों के लिए गलत छाप बन चुकी है। वो निकलने वाली नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। पहले आप दोनों एक दूसरे के बगैर चलता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यार था, विश्वास था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे एक बॉन्डिंग थी, इसमें एक तिराड़ आ गई, या कहो कि पूरी तरीके से टूट चुका रिश्ता। और वो भी आपके आसपास के ही लोगों के कान भरने की वजह से ही एक दूसरे को लेकर गलत सोच लिया, इस वजह से हुआ। लेकिन ये गलतियाँ भी आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि जिनके लिए आपके दिल में प्यार है उनके लिए आप गलत सोचना या सुनना भी नहीं पसंद करते हो। वैसे ही आपके विरोधियों की बात भी यही है कि उनके पक्ष में जो भी लोग हैं उनके बारे में वो भी कुछ भी गलत सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वही बात है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अब किसी भी तरह कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आप बहुत प्यार करते हो और आपके जो विरोधी हैं उनके आसपास के लोग हैं उनको उनके आपका विरोधी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसके चलते उनके लेकर कुछ भी गलत सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में पूरी तरीके से खराबी हो गई, पूरी तरीके से रिश्ता खराब हो गया। तो यही है कि आपके विरोधियों की सोच अभी हाल फिलहाल आपके लिए क्या है, तो यही कहूँगी जैसी आपकी सोच है वैसी उनकी भी है। तो ऑल्टरनेट भी कर सकते हो आप, जैसे कि मुझे पूरी लाइफ आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है, मुझे क्लैरिफाई करना ही नहीं है, मुझे अब कुछ क्लैरिफाई रखने को रह ही नहीं गया है। अब इस लाइफ में तो एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत कभी नहीं हो सकती है। इस तरीके की सोच आपकी भी है और उनकी भी है, वो यहाँ नज़र आता है। और यहाँ ये भी है कि आप नहीं झुक सकते हो तो हम भी नहीं झुक सकते हैं। आपके अंदर जितना घमंड है उतना हमारे अंदर भी घमंड है। एटीट्यूड लेकर चलते हो तो हमारे पास भी एटीट्यूड है, तो हम भी आपके सामने तो कभी भी नहीं झुकेंगे। तो दोनों तरफ से ही एक ही सोच बनी हुई है, वो यहाँ साफ नज़र आती है। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग पहले वाकई में बहुत बढ़िया और अच्छी थी और आप दोनों की बॉन्डिंग की वजह से ही आपका जो एक बिजनेस था वो ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें मिली। लेकिन उसके चलते ही आप दोनों के बीच में भी ये पार्टिसिपेशन भी हो गया और अलग भी आप हो गए।
वजह भी वही ही है। यहाँ रीबर्थ की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक जो रंजिश होती है वो आपके दिल में भी है, उनके दिल में भी है। एक बार तो बातचीत करने आते मैं माफ़ नहीं कर देता, वो भी यही सोचते हैं कि एक बार तो बातचीत करने आते मैं माफ़ नहीं कर दे। दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत थी, इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा माइंडसेट को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे सामने ही आकर मुझे बता देते तो ये सब कुछ इतना लंबा खींचता ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं आपके मन में भी है, उनके मन में भी है। क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ एक दूसरे के साथ, अभी भी वैसा का वैसा ही है। कंप्लीसन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस वजह से अलोननेस और एग्जिस्टेंस दोनों की एनर्जी अमेजिंग है। आप ध्यान से देखो तो अमेजिंग एनर्जी, और बीच में कंप्लीसन। अभी भी आप दोनों की कंप्लीसन की एनर्जी नहीं आई है। इसका मतलब ये होता है आपकी तरफ से भी उनके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है आपने, और उन्होंने भी आपको किसी भी तरह कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर में बात हुई क्या थी और किस चीज़ के लिए हमें एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। और बात में इतना ज़्यादा दम भी नहीं था कि इतना बड़ा लंबा झगड़ा भी हो जाए, लेकिन फिर भी अभी वो बात छेड़ना भी नहीं चाहते हो। इस तरीके से है। इस वजह से ये जो दो एनर्जी है अमेजिंग है। ये दोनों एनर्जी यही दिखाती है कि आप भी बहुत ही स्ट्रांग हो अपनी प्रतिभा को रखने के लिए, और आपके विरोधी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अपने आप में। माइलस्टोन रियली बहुत स्ट्रांग। इस वजह से ही शायद आप दोनों के ईगो बीच में आया, और अभी आप दोनों की नहीं बनती है, क्योंकि आप दोनों का स्वभाव भी सेम होगा, नेचर भी सेम होगा, और एक दूसरे को लेकर सोच भी कहीं हद तक सेम ही है, क्योंकि सच में आप दोनों ही पावरफुल हो। इस वजह से शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और वो वाकई में आप दोनों ही हो। इस वजह से आप भी नहीं झुकना चाहते हैं, वो भी नहीं झुकना चाहते हैं। तो यहाँ आपके विरोधियों की सोच अभी भी यही है कि हम कभी भी आपके सामने कोई भी बात नहीं रखेंगे, नहीं निकालेंगे, हम बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं, और वो बात फिर से आने भी नहीं देना चाहते। हम आपकी ओर देखना भी नहीं चाहते, और हम आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ इंटरफेरेंस करने की बात आई ही नहीं है। एक आप भी उनकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं दे रहे हो, वो भी यहाँ नज़र आता है, और आपके विरोधी भी आपकी लाइफ में कहीं हद तक दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में जो मन मुटाव है वो यही आपके दिमाग में और उनके दिमाग में कहता है कि आपकी वजह से उनका ख़राब हो रहा है और उनकी वजह से आपका ख़राब हो रहा है, ऐसा आप दोनों ही सोच रहे हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है वो फ़ायदा ले रही है, ये ध्यान रखो, क्योंकि आप भी विरोधियों के जीवन में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और आपके विरोधी भी आपके जीवन में अंदर दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। इतना तो जान ही लो, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के, आप उनको देख ही नहीं रहे हो और एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन यहाँ आप दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ करते हुए तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो कार्ड के थ्रू, तो यहाँ यही नज़र आता है। इस वजह से थोड़ा आसपास भी नज़र घुमाइए, पता चल जाएगा कि अभी हाल फिलहाल आपकी परिस्थितियों में जो डाउन मार्केट हो रहा है या डाउन हो रहे हैं सब कुछ जीवन में, वो किस वजह से है, कौन कर रहा है, उसके लिए पता लगाइए। किसी के ऊपर ज़्यादा आप जो विरोधियों के, आप जो भी आपके विरोधी आगे थे, पहले थे, उनके ऊपर डाउट ना करते हुए अभी हाल फिलहाल कौन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता है, इसके ऊपर फोकस कीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ स्टैंड कार्ड का मतलब यही होता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो यस, जिसके और केयरिंग भी हो, इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। जितने में तारीफ़ करूँ इतनी कम है, क्योंकि आपके अंदर हर तरीके का गुण है, और आपके विरोधियों में भी। अब यहाँ आपके विरोधियों की सोच जो है वो आपको लेकर बुरी अभी भी बनी हुई है, और आपकी सोच भी अभी उनके लिए बुरी बनी हुई है। लेकिन इतना एक बात ज़रूर जान लो कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी आप दोनों के जीवन में, आपके भी और विरोधी
आपके जीवन में भी इंटरफेरेंस कर रही है, उसको ढूंढ निकालो और उससे दूर हो जाओ, उसको सबक सिखाओ। और ये जो पहले जिनके साथ आपका रिश्ता ख़राब था, जो आपके विरोधी थे, अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, अब वो आपका नाम भी नहीं लेते हैं, वो आपके लिए कुछ बुरा सोचते भी नहीं हैं, तो उसके लेकर ज़्यादा ना सोचें, ये ज़रूरी है आपके लिए। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।